आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़े शायर हैं और सुविख्यात हैं वो, नेशनली इंटरनेशनली। और आप भी कविताएं पढ़ती थी, आप भी शायरी पढ़ती थी, कई मंचों पर आपकी उपस्थिति भी दिखाई दी, आप भी पढ़ती थी, तरन्नुम आपका बहुत शानदार था। तो फिर पिता के नक्शे कदम पर ना चल करके आप पॉलिटिक्स को क्यों आपने ज्वाइन कर लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब मैं जिस वक्त में मैं पत्रकारिता कर रही थी वो थोड़ा सा और पहले की बात है। मैंने जो ये शायरी और गजल कहना जो शुरू किया था वो उसके बाद शुरू किया था। क्योंकि हो सकता है ये जो शायरी है वो जो जो लोग भी करते हैं कविता लेखन या शायरी, वो एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है। हो सकता है वो मेरे डीएनए में रही हो और कलम अपने आप जो है वो गजलों और शायरी की तरफ चला गया हो, लेकिन मेरा शुरू से जो प्रायोरिटी थी वो पत्रकारिता थी और मैंने की, दिल लगा के की और बड़े अच्छे पैमाने पर की। लेकिन फिर कुछ लगा कि जो आपके अपने जज्बात हैं, अपार्ट फ्रॉम हालात, क्योंकि पत्रकारिता में तो आपको पता ही है कि क्या कुछ लिखना पड़ता है जो आपके सामने हो रहा है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो आप शायरी में लिखते हैं। दोनों में ये फर्क है। तो कुछ चीजें लिखी गई शायरी के हवाले से, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और कुछ ही साल बाद हालात मुल्क के बदलने लगे और कुछ ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे मंच से ज्यादा मुझे जमीनी स्तर पर संघर्ष की जरूरत है मेरी। तो मैंने और फिर इत्तेफाक से एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जो CANRC के नाम से था और फिर मैंने उसमें कदम रखा और फिर वहां से जो संघर्ष की जिंदगी शुरू हुई, तो वो होते होते आज मैं यहाँ तक हूँ। पहली चीज तो ये। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मुझे कुछ लोगों को देख के बड़ा वो होता था, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता कर रही थी तो मुझे अपने बॉसेस जो होते थे मेरे उस वक्त में, चीफ एडिटर होते थे या सिटी के चीफ होते थे, उनसे डांट पड़ती थी लेखन पे। ये लिख करके लाई हैं, आप मुनव्वर ओके। राना की बेटी हैं, ये आपका तरीका है लिखने का। तो मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती थी लोगों की। वो सोचते थे इतने बड़े शायर, इतने बड़े अदीब की बेटी हैं तो इनका लेखन उन्हीं के जैसा होगा। जाहिर सी बात है, मुनव्वर राना जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होगी वो एक अलग है। मैं उस नक्शे कदम पर चलना भी चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। यही चीज मेरे साथ शायरी में हुई। शायरी में क्या था, कोई अच्छी गजल कह दी, अच्छा शेर कह दिया, अरे मुनव्वर राना की बेटी है, लोगों की दिमाग दूसरी तरफ जाता था। हम्म। तो मेरी अपनी पूरी मेहनत, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बात करती हूँ, पानी में चली जाएगी। लोगों का ये होगा कि उन्होंने दो चार गजलें दे दी होंगी लिख करके। अमूमन जो आजकल की शायर और शायरात कर रहे हैं, कारखाने से माल उठा करके और अपने तरन्नुम से स्टेज पे सजाना और वाहवाही लूटना, ये मैं नहीं चाहती थी और मैंने कभी नहीं किया। और मैं आपके इस चैनल के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगी जो शायद नजीर बन सके। मैं एक इतने बड़े शायर जिनका देश और दुनिया में नाम है पूरे, और जिन्होंने माँ पर ऐसी शायरी करी और जो एक इतिहास रचा है, उसके बावजूद भी मेरे फादर को, मैंने शायरी शुरू की, मैंने पढ़ा, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी मुझे मेरे पापा को राहत इंदौरी अंकल ने दी। एक आप कह रही हैं कि आपके वालिद ये नहीं जानते थे कि आप भी शायरी कर रही हैं बिल्कुल। या आप भी पढ़ रही हैं। ये राहत इंदौरी सर ने आपके वालिद साहब को बताया कि सुमैया भी पढ़ रही है। जी, क्या क्या घटनाक्रम है? एक क्वार्टरली मैगजीन निकलती थी लंदन से, उसका नाम था अक्षरम संगोष्ठी। ओके। तो उसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं और शायरों की जो नज्में होती थी वो लिखती थी। तो मैंने एक बार कहीं पे ऐड देखा था पेपर में, न्यूज़पेपर में। तो मैंने उस एड्रेस पे अपनी कुछ नज्में और वो पोस्ट करी, मेल आईडी दी हुई थी। वो इत्तेफाक से छप के आ गई और वो किताब राहत इंदौरी अंकल मंगाते रहे होंगे, उसके रेगुलर कस्टमर रहे होंगे। उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने पापा को फोन किया कि भाई माशाल्लाह अब तो विरासत आगे जाने वाली है ये वो। पापा ने कहा हम समझे नहीं क्या कह रहे हो राहत। तो उन्होंने कहा कि भाई सुमैया राना गजल की खबर वो छपी है। पापा ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे बुलाया पापा ने। हम तो डरते डरते, क्योंकि हमारे वहाँ अदब का एक बहुत बड़ा वो हम्म। रहा है कि वालिद मोहतरम के सामने गजलों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैंने लिखा कि वो गजल का शेर है कि ये जो बच्चे हैं मेरे पास अमानत उसकी, साथ में गम का समंदर है इनायत उसकी, मेरा बचपन लिया माँ बाप भी छीने मुझसे, बड़ी महंगी पड़ी मुझको ये मोहब्बत उसकी। अब वो पापा के सामने सर झुका के खड़े हुए पापा हंसे थोड़ा, कह ली ये सब तुमने कब शुरू कर दिया। हमने कहा पापा बस ऐसे ही थोड़ा ये हो। कहने लगे अच्छा है, लेकिन हमेशा कभी भी कहीं पे शाये होने के लिए दें, छपने के लिए दें तो किसी को दिखा लेना चाहिए। ओके। सिर्फ इतनी बात कही इस्लाह उसके, के लिए। इस्लाह के लिए वो भी। और वो इस्लाह मुझे पता था वो पापा अपने बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मुझसे ली जाए।